इधर पश्चिम एशिया संकट के बीच अब्राहम समझौते का विस्तार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब के कई देशों को लेकर गेम चेंजर रणनीति बना ली है। देखिए क्या है पूरा मामला और कैसे अरब में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के अब्राहम प्लान से अरब देशों की परेशानी समझ लीजिए और ट्रंप का प्रस्ताव क्या है ये भी जान लीजिए। ट्रंप का कहना है कि ईरान डील को अब्राहम के विस्तार से जोड़ना चाहिए। इस डील से सऊदी अरब, कतर, तुर्की से इजराइल के संबंध सामान्य होंगे तो पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन भी इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने अपील करते हुए कहा कि ये देश एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक गठबंधन बनाने का ये सही समय है। भविष्य में ईरान भी इस समझौते का हिस्सा बन सकता है। अब तक किन देशों ने अब्राहम प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं ये भी समझ लीजिए। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान इस प्लान में शामिल हैं। तो अब कुछ और देशों को अब्राहम प्लान में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और जॉर्डन को ट्रंप अब अब्राहम प्लान में शामिल करना चाहते हैं। ट्रंप अब तुर्की और पाकिस्तान को भी अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। वहीं ट्रंप जो दावा करते हैं, ईरान उन दावों को न सिर्फ खारिज कर देता है बल्कि अपनी शर्त को मजबूती से सार्वजनिक कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल इस समय भी यही है कि क्या कोई एक पक्ष भ्रम फैला रहा है या सच्चाई ईरान भी छिपा रहा है। तो ईरान की डील फाइनल ना होने का सबसे बड़ा कारण संवाद है, क्योंकि दोनों पक्षों से संवाद में देरी हो रही है। ईरान की तरफ से संवाद मुस्तबा खामनेई संदेश के जरिए करते हैं, फिर ये संदेश एक संदेश वाहक यानी IRGC के चीफ अहमद वाहिदी आगे पहुंचाते हैं। दावा है कि ये संदेश राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पास पहुंचता है और फिर वो अपने वार्ताकार टीम को मुस्तबा का संदेश देते हैं। यही संदेश ईरान के वार्ताकार मध्यस्थ पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं और पाकिस्तान ये संदेश अमेरिकी वार्ताकार दल तक पहुंचाता है। ठीक ऐसे ही अमेरिका जो संदेश देता है वो इसी क्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचता है, जिससे वार्ता में देरी होती है और मुमकिन है कि जो फैसला लिया जाता है वो भी ईरान अमेरिका तक साफ नहीं पहुंचता। इसलिए डील अब तक अटकी है और फिर से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है।